हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की वीडियो कुछ खास होगी। आज हम एक नया ब्लाउज का पैटर्न बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आज का जो पैटर्न है वो है मधुबाला स्टाइल। अभी तक हम काफी ब्लाउजेस सीख चुके हैं, बेसिक पैटर्न भी हम सीख चुके हैं। तो आज जो हमने सीखना है वो मधुबाला पैटर्न वाला ब्लाउज होगा, बट उसे मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखने में ये ब्लाउज जितना डिफिकल्ट लगता है, बनाना उतना ही आसान होगा। सेम जैसे मैंने बाकी ब्लाउजेस आपको बेसिक पैटर्न बनाकर और फिर उसमें चेंजेस करना बताया है, सेम उसी तरह से इसे भी हम पहले बेसिक पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करके इसे मधुबाला स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये स्टाइल वाला ब्लाउज बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको बेसिक पैटर्न आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स देखते हैं। मैंने मेजरमेंट्स ले लिए हैं। इसमें सेम वही मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं जो हम बाकी ब्लाउजेस बनाते वक्त मेजरमेंट्स को लेते हैं, जैसे शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, एपेक्स पॉइंट और एपेक्स टू एपेक्स, ब्लाउज की लेंथ, फ्रंट, ब्लाउज लेंथ, बैक, फ्रंट नेक, बैक नेक। अभी हमारे पास नहीं है बैक नेक, पर बैक बेल्ट जो है वो 5 इंच की है। अब ये बैक बेल्ट क्या होती है? जो ब्लाउज का पैटर्न, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो फ्रंट का जो पैटर्न आएगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से फ्रंट का पैटर्न आएगा। यहां से हमारा नेक की, ये हमारी नेक की शेप आएगी, ठीक है, और इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। अब यहाँ पर ये फ्रंट की बेल्ट है। बैक में अगर मैं बात करूं तो जैसे इस तरह से हमारा पैटर्न होता है, ये ब्लाउज का पैटर्न, यहाँ पे डार्ट्स। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बैक की बेल्ट कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 5 इंच का है। तो पूरी ब्लाउज की लेंथ कितनी है हमारी बैक साइड की? 14 इंच, यानी कि ब्लाउज लेंथ हमें पूरी 14 चाहिए। 14 में से अगर हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9, यानी कि बैक नेक हमारा कितना होगा? 9 इंच का होगा। इसे अब हमने बनाना है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। बैक पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ये दोनों ही डीप नेक हैं तो शोल्डर तो माइनस होगा ही, तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हम बैक और फ्रंट के शोल्डर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें शेप क्या चाहिए होती है, पहले मैं बैक पार्ट का निकालती हूँ कि जो हमारी बैक नेक की जो लेंथ है वो 9 इंच है। शेप जो है वो राउंड है। ये हमने बैक का जो बनाना है वो राउंड शेप में बनेगा, ठीक है। और जो हमारी रेडी शोल्डर है, हमें रेडी शोल्डर क्या होता है, ये जो शोल्डर पे जो पट्टी है वो कितनी चाहिए, तो मैं वो 2 इंच की ले लेती हूँ। इस तरह से हमने ये ले लिया। सेम चीज हम फ्रंट के लिए भी लेंगे। तो फ्रंट का जो नेक है वो कितना है? 7 इंच। शेप कौन सी है? अगर हम देखें तो मधुबाला स्टाइल में जो ये ब्लाउज इस तरह से आता है, या तो ये इस तरह से स्ट्रेट होता है या इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं तो वो स्वीट हार्ट की शेप आती है। तो ये कौन सी शेप आ गई? स्वीट हार्ट शेप आ गई। और रेडी शोल्डर दोनों ही केसेस में सेम रहता है, तो 2 इंच का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने शोल्डर को हाफ करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है? 15 इंच। इसको अगर हमने हाफ किया तो कितना आया? 7.5 इंच, 7.5। अब 7.5 में से हम कितना माइनस करेंगे? ये हमारा रेडी शोल्डर चार्ट आ गया है। इसमें आपने क्या करना है, देखिए रेडी शोल्डर ऊपर लिखा हुआ है 1 से 1.25 इंच। हमारा कितना है रेडी शोल्डर? 2 इंच। कहां पर आएगा? 1.5 से 1.25, 3 इंच के बीच में, इसके बीच में आता है। तो हमने ये वाला चार्ट देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर इस केस में आएगा तो हम ये चार्ट देखेंगे। अगर हमारा रेडी शोल्डर इस केस में आएगा तो हमने ये वाला चार्ट देखना है। अभी हमारा रेडी शोल्डर इस केस में है तो हमने ये चार्ट देखना है। नेक हमारा कौन सा है? राउंड। तो ये हमारे राउंड नेक की शेप है, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे। और हमने माइनस कितना करना है? बैक नेक हमारा कितना है? 9 इंच, यानी कि ये है 9 इंच। तो हम कितना माइनस करेंगे? 1.6, यानी कि आप इसको राउंड फिंगर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1.5 आप ले सकते हैं। तो 1.5 हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना आएगा?
आप 7.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंच। 7.5 माइनस 1.5 हमारे पास आया 6 इंच। ऐसे ही हमने फ्रंट का पोर्शन निकाल लेना है। फ्रंट नेक अगेन हमारा कौन सा है, 7 इंच हमने देखना है, तो ये वाला 7 इंच आ गया। शेप कौन सी है, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट शेप यहाँ आती है, तो इस केस में हम माइनस करेंगे 1.25। तो 7.5 में से हमने 1.25 इंच हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास आएगा 6.25। ये हमारा फ्रंट का शोल्डर है, ये हमारा बैक का शोल्डर है। अब हमने इसके अकॉर्डिंगली सारी ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट बढ़ा रहे हैं, तो 6 इंच का हमने शोल्डर ले लेना है। ये हमारा 6 इंच का शोल्डर आ गया। शोल्डर के बाद अब हमने यहां से पहले लेंथ ले लेनी है, स्ट्रेट लाइन से ही। हमारी ब्लाउज की लेंथ जो है वो कितनी है, वो हमारी है बैक साइड की 14 इंच। बट जब हम कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हम फ्रंट केस को लेते हैं और फ्रंट के हिसाब से सारी ड्राफ्टिंग करते हैं। बाद में बैक ब्लाउज को फ्रंट के इक्वल लास्ट में कट किया जाता है। तो अभी हमने जो लेनी है वो ये वाली लेंथ लेनी है। तो 15 इंच हो गया, तो हमने यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करना है। हमारी ब्लाउज की लेंथ आ गई 16 इंच। ये आ गया 16 इंच। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहां से आर्म होल लेना है। आर्म होल क्योंकि हमारा नेक डीप है, तो हमने डीप नेक वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो डीप नेक के अकॉर्डिंगली जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो है, हमारी चेस्ट कितनी है 34, इस केस में आती है, तो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, ये आ जाएगा 6.1। तो ये अपने यहां से 6.1 यानी कि 6.1 मतलब 6 से एक लाइन ऊपर। आप एक लाइन ऊपर ये भी ले सकते हो या चेंज भी ले सकते हो। यहां से भी हमने 6 इंच पर मार्क कर लेना है। और ये हमारा जो है ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन। इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है और नेक की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी कितनी है 34 इंच। हम इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे ये डिपेंड करता है हमारी बेल्ट के ऊपर। हमारी बेल्ट कितनी है 5 इंच की है, तो हमने ये चार्ट देखना है। बैक पार्ट की बेल्ट 5 इंच में है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, चेस्ट में 1 इंच प्लस करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे 4 से। तो चेस्ट हमारी 34 प्लस 1 कितना है 35, डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना आया 8.75। यहां पर हमने 8.75 पर मार्किंग करनी है, ये आ गया। उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच जैसा आप मार्जिन लेना चाहे आप ले सकते हैं, ये आ गया। हम इसमें कोई डार्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वेस्ट में डायरेक्टली हमने मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारी 30 है, डिवाइड करेंगे 4 से, आएगा 7.5। तो यहां से हमने 7.5 पर मार्किंग करनी है एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए आप इसका हाफ कीजिए, 6.1 है तो 3 ये हमारा हाफ आ गया। यहां से हमने क्रॉस मार्क लेना होता है। अगेन इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, कितना हमने यहां से क्रॉस मार्क लेना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 34, बैक पार्ट है तो 1 इंच, हम यहां से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये हो गया। अब हमने यहां पर आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई, इतना क्लियर है। अब हमने क्या करना है, नेक की शेप लेनी है। यहां से रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का था, तो हम यहां से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन। लेंथ हमारे नेक की बैक साइड से 9 इंच की थी, तो हमने यहां से 9.5 इंच पर आप मार्किंग कर लीजिए।
यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं कितना है ये पूरा 3 इंच आएगा। यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्किंग करते हैं। अगर आप बैक साइड से थोड़ा बढ़ाना चाहो तो आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो हम चलो इसमें 3.25 में ले लेती हूँ, 3.25 की मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाया। ये अभी तक हमारा जो भी बन रहा है सारा बेसिक पैटर्न से ही बन रहा है, ये सब कुछ हमने पहले सीख लिया है। अब यहां से हमने इसको राउंड शेप दे देना है, ये राउंड शेप आ गया। अब क्योंकि ये जो नेक हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम यहां से हाफ इंच जो है कम कर देंगे इस तरह से। यहां पर लोगों को डाउट होता है कि इससे हमारे नेक की लेंथ कम हो जाती है, ब्लाउज की लेंथ कम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे ये करने से क्या होता है, हमारा जो नेक यहां से लूज होना होता है वो नहीं रहता है, और ये लाइन प्रॉपर जो नेक की होती है वो हमारी स्किन के साथ टच रहती है। तो ये इसलिए निकालना जरूरी है। इससे आर्म होल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना हो गया। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, देन इसमें जो चेंजेस करेंगे वो करेंगे। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को देखते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमारा जो शोल्डर आया था वो 6.25 आया था। तो सबसे पहले हम 6.25 पर मार्किंग करेंगे, और हमने जो अपना चेस्ट लाइन निकाली थी वो डीप नेक के फॉर्मूले से 6.1 थी। तो यहाँ पे मैंने 6.1 मार्किंग की, और यहाँ पे भी मैं 6.25 पर मार्क कर लेती हूँ। ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई इस तरह से, और ये हमारी आ गई आर्म होल लाइन। अब हमने बाकी मार्किंग करनी है। यहां से हमने मार्क करेंगे, हमारी जो लेंथ है वो 16 इंच है, तो ये 16 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। हमारा जो नेक है वो 7 इंच है, 7.5 पर मार्किंग कर दी। हमारा एपेक्स पॉइंट 10 है, 10.5 पर मार्किंग कर ली। अगर आपने लोअर चेस्ट का नाप लिया हुआ है तो आप लोअर चेस्ट में भी मार्किंग कर सकते हैं, हाफ इंच ऐड करके। अगर आपने मार्किंग नहीं ली है, अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे हम बाकी ब्लाउजेस में बेल्ट का निशान लगाते हैं तो हम यहाँ पर वैसे ही लगाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने मार्किंग की है, तो जैसे सपोज 13 इंच अगर मेरी लोअर चेस्ट है तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क करूंगी। बट अगर मैंने नाप नहीं लिया है तो मैं ये मार्किंग को स्किप कर दूंगी। ये हो गया। अब मैं स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। ये हमने मार्किंग कर ली इस तरह से। ये हमारी एपेक्स पॉइंट, ये हमारा नेक। इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर चेस्ट लाइन लगानी है। चेस्ट हमारी 34 है, 34 में हम 2.5 ऐड करेंगे, सभी के लिए ये फिक्स है। डिवाइडेड बाय 4, 9.1। यहाँ पर 9.1 पर हम मार्किंग करेंगे, एंड देन 1.5 इंच एक्स्ट्रा। चेस्ट हमारी है 30, डिवाइडेड बाय 4, 7.5। यहां पर हमारा डार्ट डलेगा चेस्ट के अकॉर्डिंगली, हमारा 2.5 इंच का डार्ट है, तो हम प्लस 2.5 करेंगे तो कितना आया, 10 इंच। तो यहां पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, एंड देन अगेन 1.5 इंच मार्जिन। इन्हें हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हो गया। अब हमने एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस देखना है। जो हमारा 7 इंच आया था उसका हाफ करेंगे 3.5 इंच। यहां पर हम लेंगे हाफ इंच कम 3 इंच, और फिर 2.5 इंच का हमारा डार्ट। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हमने इस डार्ट को देखना है, ये कितना हमारा है, 6 इंच है, इसका हाफ करेंगे 3 इंच, 1.5 इंच, और ये। अब हमने इसमें आधे इंच इस साइड में जाएंगे और मिडल वाले पॉइंट से 0.25 आएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन, और फिर हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। ये हो गया। और हल्का सा एक लाइन जितना नीचे हम यहां से जाएंगे
और यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये हो गया। उसके बाद एज यूजुअल जैसे हम बाकी जगह पे इसको इक्वल करते हैं 5.5, इस डार्ट को भी हमने 5.5 बनाना है, 4.5, ये 5.5 आ गए यहाँ पे। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ½ इंच के बराबर ही था, तो यहाँ से भी हम ½ इंच ऊपर आएंगे। यहाँ पर हम हाफ से डबल यानी कि 1 इंच तक ऊपर आ सकते हैं, मैक्सिमम हम 1 इंच आएंगे। अगर आप थोड़ा कम ऊंचा पहनना पसंद करते हैं तो 0.75 भी आ सकते हैं और 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं, बट हमने यहाँ से उठाव जरूर देना है। अगर आपको यहाँ से ज्यादा ऊंचा मतलब ये लेंथ जो है आपको ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ से ½ इंच जितना यहाँ पर था उतना ही आप ले सकते हैं, बट अगर हम डबल उठाते हैं तो वो प्रॉपर राउंड शेप बनकर आता है, उससे ब्लाउज की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ½ इंच हम यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे। ये हो गया। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये पोर्शन हमारा निकल जाएगा, ये भी हमारा पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। आर्म होल के लिए हमने इसका सेंटर ले लेना है 3 इंच, इससे हम 0.25 अंदर आएंगे। क्रॉस मार्क हमारा बैक साइड में 1 इंच था, तो यहाँ पे हम 0.75 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 0.75 ले लेते हैं और शेप देंगे। पहले हम ये लाइन लगा लेते हैं, ये हमारा आर्म होल आ गया। अब हम यहाँ से नेक बनाते हैं, तो 2 इंच की पट्टी रेडी थी, तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा कितना है 3.25 इंच। यहाँ पर आप 3.25 भी ले सकते हैं, या उससे थोड़ा ज्यादा लेना चाहते हैं तो 0.25 ही आप एक्स्ट्रा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। फ्रंट में हम 0.25 ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब हमने यहाँ पर नेक की शेप देनी है, तो नेक की शेप देने के लिए 7.5 फिर इसका हाफ करेंगे, जो भी है उसका फिर से हमने हाफ कर देना है इस तरह से। ये हो गया। अब हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहां पर शेप देनी है। ये हमारे नेक की शेप आ गई। ठीक है, अब हमने ये डार्ट दे दिया। अब हम आर्म होल का डार्ट लेंगे, तो जितना यहाँ पे डार्ट होता है उसका हाफ, यहाँ पे 2.5 इंच का था तो यहाँ पे 1.25 का डार्ट लेंगे। ये 1.25 यहाँ पर आया, 1.25 का हम हाफ करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। फिर हमने ½ इंच डाउन हमने इस तरह से स्टिचिंग की लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन फिर 1.25। ये हमारा जितना हम बेसिक में करते हैं सभी ब्लाउजेस में इतना तो हमें करना ही होता है, ये वही चल रहा है अभी तक। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब हमने इस डार्ट को और इस डार्ट को इक्वल करना है। ये कितना आ गया 6.25, इसे भी हमने 6.25 के बराबर लेके आना है। ये आ गया। अब जब हम इस डार्ट को बंद करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा जो है आर्म होल की शेप खराब हो जाएगी। हम सही कैसे करेंगे, तो ये जो हमने ½ इंच की लाइन लगाई है स्केल यहाँ से सीधा रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो मार्किंग की है ये गैप और ये गैप इक्वल होना चाहिए। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इस मार्किंग को और इस मार्किंग को में आर्म होल को सेट करेंगे। ये हमारा आर्म होल की शेप आ गई, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बेसिक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहां से क्योंकि चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो 0.25 हमने नेक यहां से कम करना है, 0.25 एंड देन 0.25। पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0.25 वाली, ताकि हमारा नेक लूज ना हो। और यहां से हमने ये 0.25 क्यों किया, ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना बने, तो इसलिए हमने किया। आप यहाँ पे एक लाइन जितना भी नीचे आ सकते हैं। अब हमने इसको पहले कट करना है ताकि हम मधु वाला शेप इसको दे सके। एक बार हम पहले बेल्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर आपने लोअर चेस्ट का नाप लिया होता तो आप
तो आप बेल्ट को लोअर चेस्ट पे ड्रॉ कर सकते थे। बट अगर आपने नहीं लिया है तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 इंच की बेल्ट बनानी है तो मैं यहां से 2.5 इंच पर मार्किंग करूंगी, इस तरह से, इधर भी 2.5 इंच, और इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब बेल्ट में उठाव होता है तो यहां से हम 0.75, मैक्सिमम 0.75 आप लीजिए, ये ठीक रहता है। अगर आप बहुत ऊंचा पहनना पसंद करते हैं तो आप 1 इंच तक जा सकते हैं, बट वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरह से आपने इसको राउंड शेप दे दी। क्लियर है इतना? अब हम इसे कट करते हैं एंड देन इसको मधुबाला का स्टाइल देते हैं। जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ आपने वैसे ही कट करना है। अभी यहां से मैं एक्स्ट्रा ही कट कर रही हूं, बाद में इसको बराबर कट कर लेंगे। अब इस लाइन को भी हमने निकाल देना है, ये जो हमने डाउन किया था ये सारा हमारा निकल जाएगा। ये हो गया। अब हम नेक को कट करते हैं। नेक हो गया। अब हमने डार्ट को कट करना है। ये हो गया। ये जो हमने एक्स्ट्रा था इसको भी हमने कट कर देना है। ये हो गया। अब यहां पर क्या हुआ है, ये डार्ट हमने कट कर लिया है, इसको हमने हाइड करना है, माइनस करेंगे। आप ग्लू ले सकते हैं या टेप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर इस तरह से लेकर आएंगे। अब देखिए जैसे ही ये इसके ऊपर आया मेरे आर्म होल की शेप प्रॉपर इस तरह से इक्वल आ गई। ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब मैं आर्म होल को कट कर लेती हूं। अगर आपकी यहां से शेप प्रॉपर ना हो तो आप उसको फ्रेंच कर्व से दोबारा रीशेप कर सकते हैं, हल्का सा, अगर कॉर्नर कॉर्नर कुछ अलग सा आ रहा हो। ये हमारे आर्म होल की शेप है। ये हमारा पैटर्न कट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे मधुबाला की शेप देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां से इसको मेजर कर लेना है। ये कितना आया, 3 इंच। हमने इसे यहां पर भी 3 इंच ले लेना है। 3 इंच आ गया। ये 3 इंच से आधा इंच और इधर चल जाइए, 3.5 इंच, मतलब जो भी आपका यहाँ पे होगा आधा इंच एक्स्ट्रा आपने उधर चले जाना है। ये आ गया। एक तो ये मार्क ऐसे भी लग सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, आपने इसका सेंटर ले लेना है। ओके, ये जो भी आएगा, जैसे ये आया यहां तक, और उसके बाद इस वाली साइड का पीछे वाली साइड का दोबारा सेंटर ले लेना है, तो आपका आएगा ये। तो आपने यहां पर भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं, थोड़ी कटोरी का साइज बड़ा आता है, अगर आप थोड़ी छोटी कटोरी चाहते हैं तो आप यहां से इस तरह से शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको मेथड सही लगे उतना ठीक है। यहां पर 3 इंच आया, तो उससे आधा इंच हम कम 2.5 इंच पर यहां पर मार्किंग करेंगे। ये हमारी 2.5 इंच की मार्किंग। ठीक है, अब हमने इनको ज्वाइन करना है, इस तरह से शेप देनी है। ये आ गई शेप। यहां से हम राउंड शेप ले लेते हैं। ये आ गया। और ये जो कॉर्नर है, यहां से हमने हल्का सा एक लाइन जितना नीचे की तरफ थोड़ा सा डीप सी शेप देते जाते हुए इस तरह से, यहाँ पे मेरी टेप है इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने ये थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की है इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से आपकी शेप आ जाएगी।
इतना हो गया, ये हमारी शेप बन गई है। अब हमने एक चीज और ध्यान रखनी है, बेल्ट को कट करना है। पहले हम बेल्ट को कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड होंगे। तो यहां से पहले बेल्ट हमने ये कट की, ये एक पोर्शन कट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, आप चाहें तो ये बेल्ट का पोर्शन कट करके बेल्ट की अलग से एक ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उस तरह से भी बेल्ट बन सकती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे ना कट करके ये पूरा पोर्शन एक जितना ही निकाल लें। तो मैं पूरा पोर्शन एक जैसे ही निकाल रही हूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को कट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कट हुआ। अब बेल्ट के लिए आपने क्या करना है, इसे इस तरह से रख के इसको और इसको ना नीचे आप ऐसा सा पेपर रख लीजिए और इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन ऐसे होना चाहिए कि ये ज्यादा लेंथ आपकी कम ना हो, ठीक है। ये इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हो गया। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको कट कर देना है और यहां से भी प्रॉपर राउंड शेप दे देनी है। ओके, अब देखिए इससे क्या होगा, मेरा एक ही पैटर्न कट हुआ, ये और एक ये पैटर्न। अगर आप बेल्ट को अलग से कट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। अब उसके बाद आपने इसको और इसको ज्वाइन करके देखना है। जैसे अगर तो ये इक्वल आता है तो ठीक है, जैसे ये मैं देखिए इतना सा एक लाइन जितना ऊपर है, तो इसको हम यहां से बराबर कर लेंगे, क्योंकि जब हमने ज्वाइन करना है तो ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कप बन जाएगा, ये आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ हमने मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करने हैं। तो ये इस तरह से आएगा। सबसे पहले यहां पर इधर ये डार्ट में, ये जहां जहां मैं रेड रेड लाइन लगा रही हूं वहां वहां, ठीक है। और फिर यहां पर इधर हमने नेक वाली साइड में नहीं लेना है, क्योंकि वो नेक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, ये फोल्ड साइड होगी कपड़े की, इसमें हुक एंड आई जो लगेगी वो बैक साइड में लगेगी, फ्रंट में नहीं लगेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। ये हमारा जब हम इसे ओपन करेंगे तो दो पोर्शन हमारे इस तरह से ओपन होंगे, तो ये फोल्डेड साइड होनी चाहिए, ठीक है, बंद साइड। दूसरा यहां से मार्जिन आएगा पूरा, ओके। तो और ये भी हमारी फोल्ड साइड होगी बेल्ट की, ध्यान रखिएगा ये चीज, ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो पैटर्न कट हो जाएगा तो हम इसको मेन जो हमारा बैक साइड था उसके इक्वल लेकर आएंगे। अब हमने इसको इक्वल करना है। ये वीडियो का कुछ पार्ट डिलीट हो गया था तो इसलिए ये पहले ही कटिंग हो चुकी थी, ये मार्किंग कर ली थी। अब मैं दोबारा आपको एक बार समझा देती हूँ कि कैसे हमने करना है। हमने यहाँ पर 0.25 नीचे आना है और ये जो मार्किंग है वैसे ही मार्किंग कर देनी है, जो मैंने ग्रीन पेन से कर रही हूँ वो मार्किंग है, इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। और ये इसको इसके साथ इक्वल कर लेना है इस तरह से लाइन को, और ये लाइन जैसे जाती है वैसे जाने देनी है, ठीक। और यहां से इसको इस तरह से रख लेना है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, बैक ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच थी और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमने यहीं से ऊपर से ही 15 इंच काउंट करना है, कहां पर आ रहा है, तो ये यहां पर 15 इंच आ रहा है। अब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये जो मार्किंग है अगर इसके बराबर आ रही है तो ऐसे ड्रॉ कर ये ग्रीन, और ये पोर्शन हमारा सारा कटिंग में निकल जाएगा। ये आधे इंच से हमारी ब्लाउज की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से आ जाएगा और फिर हमने इसको यहां से कट कर लेना है। वन थिंग मोर, यहां पर हमें बैक साइड में हुक आई की के लिए मार्जिन लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमने हुक्स लगानी है, ठीक है। तो ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया, ये फ्रंट के 2 पार्ट्स आ गए,
ठीक है। तो इस तरह से हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इजी लगी होगी। मैंने बेसिक पैटर्न को ही कन्वर्ट करना सिखाया है मधुबाला ब्लाउज में। अगर आप बेसिक पैटर्न में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम कोई भी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक पैटर्न से ही सभ्यसाची ब्लाउज बनाना सिखाया, डबल कटोरी भी हमने उसी से सीखा, और कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी सब उसी पैटर्न से ही निकलेंगे। तो अगर आप बेसिक में परफेक्ट हो गए हो तो बाकी ब्लाउजेस आप इजीली बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पैटर्न मेकिंग बहुत आसान लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।